कल भी 7:30 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह जी। इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या हैं? कौन से इंडिकेटर बताएंगे कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है आगे? पहले हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। इकोनॉमी इन नेक्स्ट 3 to 12 months, अगले 3 महीने से लेके अगले 12 महीने तक इकोनॉमी कहां पे होगी? दीज आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स। ये अगले साल तक का बताते हैं कोई इकोनॉमी के कहां जाने का चांस है। सबसे पहला इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। कौन से लीडिंग इंडिकेटर है पूरा? नहीं, उन्होंने कहा था कोई से 8 इंडिकेटर लिखते हैं, सिर्फ नाम, ये एक नाम लिखा गया है आधे नंबर से। बिजनेस कॉन्फिडेंस का बेसिकली इंडेक्स होता है कि आपका बिजनेसमैन क्या सोच रहा है इकोनॉमी के मुतालिक, ये आपके स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट वाले इकट्ठा करते हैं इसको। जितना इंडेक्स हाई होगा अगले 12 महीने में इकोनॉमी के उतना बेहतर होने का चांस है, और जितना इंडेक्स लो होगा उतना इसका इकोनॉमी के खराब होने का चांस है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर्स, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको नए ऑर्डर कितने मिल रहे हैं? देखें, कोई भी इकोनॉमी हो वो चलती मैन्युफैक्चरिंग पे ही है। अमेरिका की इकोनॉमी सर्विसेज बेस्ड है, टर्शी सेक्टर पे, लेकिन क्यों? वो है ट्रेडिंग, टर्शी सेक्टर है ट्रेडिंग या फैसिलिटीज। फैसिलिटीज और ट्रेडिंग सारी की सारी बेस करती है या एग्रीकल्चर पे और मेनली मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैन्युफैक्चरर को नए ऑर्डर कितने मिल रहे हैं? जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतने ज्यादा इकोनॉमी बेहतर होगी। यही तो लोग चीख रहे थे कि हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है, स्पेशल टेक्सटाइल वाले। फिर तीसरा, न्यू बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसिंग। किसी भी बंदे की जिंदगी में घर बनाना सबसे एंड पे आता है, होता की इंडिकेटर है उसका, लेकिन बारी एंड पे आती है। रीजन क्या है? सबसे महंगा एसेट यही होता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर लोग नई हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, लोग नए घर बना रहे हैं, इसका मतलब लोगों पास खुला पैसा है, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। आजकल इकोनॉमी डाउन है, आपके घर नहीं बिक रहे, नई सोसाइटीज चाहे बन रही हैं बट सेल नहीं है, ऑर्डर नहीं है उनके पास किसी भी चीज का। दैट्स वाई सारे हैवीली एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने आप को कि चलो कुछ तो कस्टमर आए हमारे पास। फिर मनी प्राइस फिर भी उन्होंने हैवी रखी है, इसलिए कि प्राइसेस आर डाउनवर्ड स्टिकी। आप जाके तो देखें आपको कितने डिस्काउंट दे रहे हैं ये लोग। मेरे फेलो हैं, उन्होंने प्लॉट परचेज किया था, ये बड़ा मशहूर से प्रोजेक्ट चल रहा है, पता नहीं अलहरम है कौन सा सिटी है, मोटर के बिल्कुल साथ जो है। प्लॉट खरीदा 38 लाख का था, अभी 24 का है, 2 साल बाद। सस्ता कैसे हो गया? महंगा नहीं होना चाहिए। 18 पे आ गया था। कोई खरीद नहीं रहा ना, खरीदार होंगे तो चीज हाँ, महंगी तो बेचेंगे। खरीदार ना हो तो अब मजबूरन होल्ड करके बैठे हैं, बेच भी नहीं सकते, कौन घाटा खाएगा? तो मनी सप्लाई, यार बोली लगती है ना, तो जितने ज्यादा खरीदार होंगे वो ज्यादा होती जाती है। मनी सप्लाई का भी इफेक्ट होता है। मनी सप्लाई मीन आपका सेंट्रल बैंक, आपका मरकजी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में पैसा कितना सप्लाई कर रहा है। जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगी उतने ही ज्यादा इकोनॉमी बेहतरी की तरफ होगी। सीएमसी वाली क्लास की नहीं बड़ा कितने लोग हैं? अभी हमने चैप्टर खत्म करता है। हैं? हाँ, दो हैं। तो बाहर बैठे रहे हैं। आप आ जाइए पीछे बैठे। 11 ही क्लास है, 2 को क्या था? तो ये है अगले 12 महीने के इंडिकेटर्स। देन कम्स बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। ये अलग पॉइंट है। हाँ, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। इकोनॉमी राइट नाउ, आपकी इकोनॉमी फिलहाल कैसी है, अभी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है? नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, आपके मुल्क में कितने लोगों के पास रोजगार है। जितने ज्यादा लोगों के पास रोजगार होगा उतनी इकोनॉमी बेहतर काउंट होगी, जितने कम लोगों के पास रोजगार होगा इकोनॉमी उतनी
कम काउंट होगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है? हायर प्रोडक्शन बेटर इकोनॉमी, लोअर प्रोडक्शन बैड इकोनॉमी। पर्सनल इनकम्स, लोगों की पर्सनल इनकम्स कैसी हैं? वो बिजनेस साइकिल में पढ़ा था, Yes, sir. हाई इनकम तो इकोनॉमी बेहतर है, लो इनकम तो खराब है। और फिर ट्रेड सेल्स, आपके जो ट्रेडर्स हैं उनकी सेल्स कितनी है, कम है या ज्यादा है? अगर सेल्स ज्यादा है तो इकोनॉमी बेहतर है, अगर सेल्स कम है इकोनॉमी खराब है। ये हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। इकोनॉमी फिलहाल कहाँ पे है? ये स्मोक फ्री जो होता है, स्मोक फ्री जिसमें बीच में हाइफन होता है। अच्छा, इंग्लिश की बात कर रहे हैं? नहीं पता, इंग्लिश कर रहे हैं, ये लोग सब बता देंगे। ये वो फील्ड है जिसको बिल्कुल टच नहीं करता मैं। नहीं मतलब कहीं बोर्ड वगैरह पे लिखा हो, आपने कभी देखा नहीं लिखा हुआ? फिर उसमें हाइफन बात पता भी लगाओ। नहीं है, फिलहाल जेल में भी हाइफन होता क्या है? डैश होती है। न्यू लाइन होती है जो उर्दू में लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, सिर्फ सिर्फ ये- ये- हाँ ये ये- ये इसमें किसकी बात कर रहे हो आप? स्मोक फ्री मेरे ख्याल से नहीं होता। ना करें यार, होता है। आई थॉट मैंने कहा ना लैगिंग इंडिकेटर्स। नहीं है। इकोनॉमी 3 to 12 months ago, 3 से 12 महीने पहले इकोनॉमी आपकी कहाँ पे थी? लैगिंग या लॉगिंग? लैगिंग। पहला सीपीआई, महंगाई कैसी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर महंगाई आज ज्यादा है पहले कम थी, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ है। और अगर महंगाई आज कम है पहले के निस्बत, इकोनॉमी डाउन की तरफ है। जी। Consumer Price Index. दूसरा एवरेज इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है? हायर द इनकम हायर बेटर द इकोनॉमी, लोअर द इनकम पुअर इज द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट याद है? पूरा बिजनेस साइकिल बेस इस पे कर रहा था। हायर द इंटरेस्ट रेट्स बैड इज द इकोनॉमी, लोअर द इंटरेस्ट रेट बेटर इज द इकोनॉमी। और आखिरी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक बंदा एक जगह से जॉब छोड़ दे, नई जॉब मिलने तक कितना अरसा फारिग रहेगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी जितनी बेहतर होगी बंदे को उतनी जल्दी जॉब मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन उतना ही कम होगा। सर ये इंडेक्स दोबारा समझाएं। कौन सा, ये वाला? यस। तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इकोनॉमी के मतलब क्या सोच रहे हैं। उसमें बेसिकली कई तरह के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं इकोनॉमी के मतलब अंदाजा लगाने के लिए कि इकोनॉमी किस साइड पे जा रही है। अब इनमें से कोई एक इंडिकेटर अकेला आंसर नहीं कर सकता। आप देखते हैं पहले इन इंडिकेटर्स को। इकोनॉमी 12 महीने पहले कैसी थी, इकोनॉमी आज कैसी है, इकोनॉमी के साल बाद होने का चांस क्या है। इन तीनों के लाइन में जोड़ के देखते हैं तो पता लगता है इकोनॉमी बेटरमेंट की तरफ जा रही है या पूर हो रही है। इससे हर दफा पता लगेगा। हाँ अब जो कोरोना आ रहा था देखिए ना, तो उसमें- आपने पिछला 12 महीने भी इंक्लूड कर लीजिए, आपने अगले 12 महीने भी इंक्लूड कर लीजिए, 24 महीने में आपको पास का ही पता है, फ्यूचर की इंडिकेशन है। इसका मतलब क्या है, आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं इकोनॉमी किस तरफ जा रही है आपकी। ये इंडिकेटर आए थे एग्जाम में 4 मार्क्स के, मैंने सिर्फ 8 के नाम लिख दे। 12 में से 8 सर जब 8 के नाम लिखने थे, जो मेन हेडिंग्स हैं ये लिखनी है। पर हेडिंग्स ही हैं। नहीं ये जो कोइंसिडेंट नहीं, आप सिर्फ नाम लिखने थे, कोई से 8। हाँ, अगर हम कह दे कि कोइंसिडेंट लिखें तो लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आ भी जाए ना, नाम लेके कह दे और ना ज़हन में हो, ठोक देना सारे, 12 के बाद चल जाए। ठीक है ना? यहां तक ग्रोथ एंड है आपकी। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। क्यूएम वालों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक टाइम शुरू भी नहीं हुआ। 9:30 का भी क्लास है और भी क्लास हाफ है यहाँ पे, तो हम नियरली 9:40 पे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बोर हो, मेरा इको का लेक्चर सुनते हैं। क्योंकि अल्लाह खैर करे, आपका क्यूएम पास होता है तो इंशाल्लाह, और यहीं पे रहते हैं आप तो इको में इंशाल्लाह मेरे पास ही रहेंगे। तो
आपको ये बातें दोबारा याद है? इनके अटेम्प्ट अब दिसंबर वाले हाँ, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। फास्ट बहुत है दूर है। नहीं, मार्च के लिए अल्लाह खैर करे, इनको खाली नहीं छोड़ना, यानी इको इनको भी लाएंगे। हाँ, मार्च में तो लाएंगे। दो दे रहे हैं, एक दो हाँ, फिस्कल पॉलिसी। A policy of government taxes and government expenditure to attain certain objectives फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी जो आपकी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, और इस पॉलिसी में आएगा क्या? एक, हुकूमत के खर्चे, हुकूमत खर्चे कहाँ पे करेगी और कितने करेगी, थोड़े या ज्यादा। और दूसरा, गवर्नमेंट टैक्स किस सेक्टर पे लगाएगी, कितना लगाएगी, वो इस पॉलिसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। जीडीपी को पॉपुलेशन में डिवाइड करो, पर कैपिटा इनकम हाँ। दिया है। पाकिस्तान के बराबर जीडीपी है किसी मुल्क का? हाँ, कतर का है। कतर का? हाँ। पर कैपिटा इनकम उनकी ज्यादा है। दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे टॉप पे। पॉपुलेशन रीजन उनकी पॉपुलेशन 30 लाख है, हमारी 22 करोड़ है, जीडीपी बराबर है। वो टॉप 2 या टॉप 3 में आते हैं। जीडीपी डॉलर में होता है? डॉलर में, मुझे डॉलर में करते हैं। पाकिस्तान का कितना? 40,000? नहीं, पाकिस्तान का 3500-3600 है डॉलर। नहीं जीडीपी ओवरऑल हाँ। 350 डॉलर है मेरे ख्याल से। डॉलर जी। अच्छा, और गवर्नमेंट के टैक्सेस और खर्चों का मकसद क्या है? टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी ग्रो करे, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी ग्रो करे, आपका जीडीपी बढ़े। दूसरा, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, आपके मुल्क में बेरोजगारी के अंदर कमी है। सारी बातें ग्रोथ करेंगे तो ये साथ ही अचीव हो जाएगा। तीसरा, प्राइस स्टेबिलिटी, या दूसरे लफ्जों में लो इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह कम हो, प्राइसेस स्टेबल हो आपके कंट्री के अंदर। सर तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी फिर तो करते हैं ज्यादा होगा। करते हैं बस करते हैं। चौथा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, चैप्टर 14 पढ़ा है आपने। एक मुल्क ने दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया से क्या वसूल करना है और क्या पे करना है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल रखना। फेवरेबल का मतलब है आपकी वसूलियां ज्यादा हैं और आपने पेमेंट्स कम करनी है। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस बजट का मतलब है कि हुकूमत के खर्चे और हुकूमत की एक्सपेंसेस बराबर, इनमें डिफरेंस ना हो। अगर हुकूमत के खर्चे ज्यादा हैं, जैसा हमारे मुल्क में है, कहते हैं डेफिसिट आ गया, और अगर खर्चे कम हैं और इनकम ज्यादा है, कहते हैं सरप्लस है। सरप्लस बजट ज्यादा बुरा होता है मुल्क के लिए एज कम्पेयर टू डेफिसिट के। सरप्लस का मतलब गवर्नमेंट को कोई जगह नजर नहीं आ रही कि यहाँ पैसा लगा सकते हैं, यहाँ इंप्रूवमेंट का चांस है। गवर्नमेंट की नाअहली गिनी जाती है ये अगर बजट सरप्लस में है तो। यूएस गवर्नमेंट तक का बजट डेफिसिट में जाता है मैनी टाइम। वजह सरप्लस का मतलब आपको कोई जगह नजर नहीं आ रही जहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और अपनी पार्क ही बना दो वहां पे खाली जगह पर। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये दोनों तो अचीव हो जाएंगे एक टाइम में, लेकिन जब ग्रोथ आएगी ना, लोगों की इनकम्स इंक्रीज करेंगी, इनकम इंक्रीज करेंगी तो इन्फ्लेशन कम नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए मशीनरी बाहर से मंगवाएंगे, जब मशीनरी मंगवाएंगे
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर बैलेंस नहीं रहेगा, डेफिसिट में चलेगा। अगर इंडस्ट्री ग्रो करवानी है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाईज, कम्युनिकेशन, रोड नेटवर्क। जब गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी बजट बैलेंस नहीं रहेगा। बजट में चला जाएगा। हाँ जी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स कंफ्लिक्ट करते हैं आपस में। लेकिन ग्रोथ इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट बाकी सारे बर्दाश्त कर लेती है कि बाकी खैर है, ग्रोथ आनी चाहिए। अब दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, टू increase the economic activity and expand the economy। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज करे, आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करे, आपका नेशनल आउटपुट बढ़े, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए क्या जरूरी है? लोग इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट कम हो। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स, इसके टूल्स हैं बेसिकली, टूल्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और रिड्यूस टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स कम करे ताकि लोगों के पास पैसा बचे इन्वेस्ट करने को, और बिजनेसमैन भी लालच में आके ज्यादा इन्वेस्ट करे। और गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा ले, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, पैसा लोगों की जेब में जाएगा। इसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, still have 10 minutes to reduce the economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिड्यूस करना, टू श्रिंक द इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करना, उसे कहें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमी को छोटा करना है, आउटपुट कम कर देना है, मुल्क का एक स्पीड से ज्यादा ग्रो करना, वो भी नुकसानदेह। 2002 से लेके 2007 तक हमने बड़ी स्पीड पे ग्रो किया, इफेक्ट क्या आया? रोड नेटवर्क शॉर्ट हो गया, ट्रैफिक जैम्स, गैस सप्लाई शॉर्ट हो गई। इससे पहले मुल्क में गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी, बिजली की लोड शेडिंग हैवी किस्म की स्टार्ट हो गई, पानी की सप्लाईज कम हो गई, वजह क्या इकोनॉमी बहुत स्पीड पे ग्रो कर गई। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं? इसका उलट, इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स का रेट बढ़ा दें ताकि लोग इन्वेस्ट ना करें। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे ताकि लोग जो उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट ना करें या कम कर दें। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेविंग करेगी गवर्नमेंट। हाँ जी, लोग सेविंग करते हैं इंटरेस्ट रेट को हाई देख के, और गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करते हैं। फिर गवर्नमेंट पैसे क्या करेगी? रेवेन्यू ज्यादा और खर्चे कम। गवर्नमेंट खर्चा ढूंढ लेती है अपना, सिर्फ करते क्या है, स्पीड कम कर देती है। लास्ट टॉपिक आज का, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसके बाद टैक्सेशन है। हाँ जी, बस फिर चैप्टर खत्म। हाँ, तो आज ही खत्म। नहीं टैक्स कल होगा इंशाल्लाह। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस क्या हैं? पहला, टैक्सेस में डीमोटिवेट पीपल टू वर्क। गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाए अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, हाई टैक्सेस को देख के लोग डीमोटिवेट होते हैं कि फायदा क्या काम करने का जब मेजॉरिटी पैसे गवर्नमेंट ले जाए। बाहर के मुल्कों में टैक्स का रेट 40% है,
इफेक्ट क्या है, बहुत से लोग सेविंग करते ही नहीं है या इन्वेस्ट नहीं करते कि फायदा ही नहीं काम करें, जब आधे पैसे गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे। दूसरा फोरकास्टिंग एरर। गवर्नमेंट सारे के सारी पॉलिसी बनाती है फोरकास्ट की बेस पे। स्टैट्स में याद होगा, पढ़ा था हमने फोरकास्टिंग। मतलब गवर्नमेंट ने शुरू की थी, लेट्स से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे थी, पहले 2 लेन रोड थी, ट्रैफिक जैम, 3 लेन किया, अभी 5 लेन है, स्टिल ट्रैफिक जैम्स। ये बेसिकली फोरकास्टिंग एरर है। ये फोरकास्ट ही नहीं कर पाए फ्यूचर में हमारी डिमांड क्या होगी। मोटरवे के अंदर इन्होंने फोरकास्टिंग की थी, 3 लेन बना रहे हैं, 3 लेन की गुंजाइश छोड़ी है साइडों पे, इन्होंने देखा होगा, आपने बाढ़ लगाई है, किस लिए, कल को एक्सपेंशन की जरूरत पड़े तो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम ना आए। सो फिस्कल पॉलिसी में फोरकास्टिंग एरर आता है कि अगर आपने फोरकास्टिंग का एरर आ गया, उसकी बेस पे सारी पॉलिसी खराब बनेगी, वो अपना फुल बेनिफिट भी नहीं देगी। तीसरा टाइम लैग। पॉलिसी बन के इंप्लीमेंट होने और उसके रिजल्ट आने के दरमियान टाइम इन्वॉल्व होता है। जैसे PMLN की गवर्नमेंट ने कहा था हम बिजली पूरी करेंगे, पूरी करने में 3 साल का टाइम लग गया इनको। रीजन, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बनाई, पावर सेक्टर को डिफरेंट टाइप की इन्होंने मोटिवेशन दी, पावर प्लांट लगने शुरू हुए, लेकिन पावर प्लांट लग के प्रोडक्शन आते आते 3 साल का टाइम लग गया। सो फिस्कल पॉलिसी बन के फुली इंप्लीमेंट होने में टाइम लैग इन्वॉल्व होता है। एंड द लास्ट वन, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जिस फील्ड में गवर्नमेंट एंटर हो वहां प्राइवेट सेक्टर डाउन जाना शुरू हो जाता है। अकेली गवर्नमेंट आके सेक्टर को ओवर क्राउड कर देती है। रीजन, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते इतने हैवी हैं, प्राइवेट सेक्टर कोप अप नहीं कर सकता। एक पेट्रोकेमिकल प्लांट 50-60 अरब का लगता है, या फर्टिलाइजर फैक्ट्री को 30 अरब की, बड़ा प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मेट्रो 30 बिलियन, ऑरेंज लाइन ट्रेन 160 बिलियन। सो जब गवर्नमेंट ने मेट्रो प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सीमेंट फैक्ट्रीज ने प्राइवेट इन्वेस्टर के ऑर्डर लेने बंद कर दिए कि हम पहले गवर्नमेंट को पूरा करेंगे। तो जिस सेक्टर में गवर्नमेंट आएगी वहां से प्राइवेट सेक्टर डाउन जाना शुरू हो जाएगा, आउट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट। ये चैप्टर 9 का एक पोर्शन है हमारा, बल्कि मेजर पोर्शन कवर हो गया, सिर्फ 3 पेजेस रह गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के। नहीं 3 नहीं 4 पेजेस, बाकी कंप्लीट है। कल और क्या करेंगे 9 खत्म करके? 9 के साथ 4 स्टार्ट कर लेंगे। 4 अल्लाह हाफ़िज़।